अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। From the past few days you must have observed the details और जो भी advancements हैं, apparently लग ऐसे रहा है कि situation chaos की तरफ जा रही है। बहुत सारी statements सुनने को मिल रही हैं और कुछ लोग शायद confused हैं कि क्या करना चाहिए। यहाँ तक कि कुछ statements ऐसी भी हैं कि जहाँ पे फिज़िकली जंग के लिए आगे एडवांसमेंट की जा रही हैं, इसके साथ साथ एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि दिस इज़ द बैटल ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स। जब हालात ख़राबी की तरफ जाएं या ऐसे हालात हो जाएं कि बंदा कुछ समझ ना पाए, तो उसमें बंदे के लिए ज़रूरी है कि वो एक्शंस भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ले। स्पेशली जब हम उम्मत मुस्लिमा की बात करते हैं, दिस इज़ नॉट द टाइम टू स्लीप एंड रिलैक्स, बल्कि हमें अल्लाह के नबी की सीरत से पता चलता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जब मक्का से मदीना हिजरत करते हैं, सबसे पहला काम आपने ये किया कि आपने मस्जिद की तामीर की और मस्जिद में लोग इकट्ठे होते हैं, आपने मुसलमानों को यूनाइट करने की कोशिश की और उसके बाद अल्लाह के नबी ने मुसलमानों का मुआखा करवाया। द ब्रदरहुड वॉज मेंटेन्ड इन मदीना। अल्लाह ताला ये मैसेज हमें देते हैं, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और तफर्रकी में मत पड़ना। अल्लाह ताला फिर मैसेज देते हैं, इन्नमल मुअमिनूना इख्वा, मुसलमान एक दूसरे के भाई होते हैं और अल्लाह के नबी ने भी यही फरमाया, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु वला यख़ज़ुलहु, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर जुल्म नहीं करता और ना ही उसको अकेला छोड़ता है। सो दिस इज़ द टाइम फॉर अहले खैर, जो उम्मत का दर्द रखते हैं, जो अल्लाह के नबी की इत्तिबा करना चाहते हैं, जो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना चाहते हैं, उनको चाहिए कि आगे बढ़ें और उम्मत में इत्तेहाद की तरफ लोगों को लेके जाएं। और सिचुएशन जैसे मर्ज़ी हो, इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि हम डर जाएं या हम खौफ की तरफ चले जाएं। कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, कि हमारे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आ सकती मगर वही जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए लिखी हुई है। व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, ईमान वालों को अल्लाह ताला पे तवक्कुल करना चाहिए। और ये बात भी जान लें कि अल्लाह ताला खालिक हैं, अल्लाह ताला ही आसमानों और ज़मीनों के पैदा करने वाले हैं। ये अल्लाह ताला के हुक्म से ही हवाएं चलती हैं, अल्लाह ताला ज़र्रा ज़र्रा से वाकिफ़ हैं और अल्लाह ताला ही युदब्बिरुल अम्र हैं, अल्लाह ताला ही का हुक्म चलता है। इन्ना रब्बी लतीफ़ुल लिमा यशा, अल्लाह ताला जब कोई काम करते हैं तो बड़े लतीफ़ अंदाज में करते हैं कि लोगों को पता भी नहीं चलता। और ये अल्लाह ही हैं जिन्होंने अपने बंदों की हेल्प की। जब मूसा अलैहि सलाम अपनी कौम को लेकर निकले और अपेरेंटली कोई सलूशन नज़र नहीं आ रहा था, आगे दरिया है और पीछे फ़िरौन की फ़ौज है, कौम ने तो कहा कि हम फंस गए, अब हमारे लिए कोई वे आउट नहीं है। मूसा अलैहि सलाम ने उस वक्त कहा, कल्ला इन्नमा या रब्बी सयहदीन, हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। और इसी तरह जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो गार में थे, और बायोग्राफ़ी लिखने वाले लिखते हैं कि ये मोमेंट अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में बहुत क्रिटिकल था। उस मोमेंट पे अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि ए अल्लाह के नबी, अगर इन लोगों ने अपने पाँव की तरफ भी देख लिया तो हम नज़र आ जाएंगे। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। तो अल्लाह ताला ईमान वालों के साथ हैं। और हम ये भी जान लें, ये एक खुशखबरी है कि अल्लाह ताला की एक सुन्नत है और अल्लाह ताला कभी भी अपनी सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं करते। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। और सुनन इलाहिया ये है, अल्लाह ताला लाज़िमन मदद करते हैं अपने अम्बिया की और ईमान वालों की इस दुनिया में, और आखिर में भी उनके लिए जन्नत है। और अब वक्त दूर नहीं है कि अल्लाह ताला मुस्तदअफ़ीन को तमकीन अता फ़रमाएंगे। वो लोग जिनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, जिनके ऊपर जुल्म किया गया, उन के ऊपर अल्लाह ताला रहम फरमाएंगे। और कभी कभार इंसान को नज़र नहीं आता, लेकिन ये बात भी आप जानें, वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्न अक्सरुन्नासि ला यअलमून, अल्लाह ताला अपने अमर पर गालिब हैं लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। उमर बिन ख़त्ताब का वो कोट याद कर लीजिए, जब वो अपने कमांडर को दूसरे शहर की तरफ भेज रहे थे, जंग की तरफ भेज रहे थे, तो उन्होंने जो नसीहत की वो ये थी कि देखो,
دشمن اور ہم میں ایک ہی فرق ہے، حالانکہ ملیٹریلی یا اسٹرینگتھ کی اگر بات کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہم برابر ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ اس لیے ہے کیونکہ ہم گناہوں سے بچتے ہیں اور وہ گناہ سے نہیں بچتے۔ تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی پرائیویٹ زندگی میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور جو اہل خیر ہیں، جو دین کی نصرت کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بھی اسٹرنگتھ دی ہے، چاہے وہ مال کے ذریعے ہو، انفلوئنس کے ذریعے ہو، ان کو چاہیے کہ خیر کا کام آگے بڑھائیں، لوگوں کو اکٹھا کریں اور دین کی نصرت کے لیے جو ہو سکتا ہے وہ کریں، اور انشاءاللہ اس دین نے غالب آنا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔